हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो अभी जून में ईद आने वाला है और अभी गर्मियां भी चल रही है, तो मैं ये समर के लिए ईद मेकअप लुक लेके आई हूँ। अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे किया है तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस देख सके, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गर्मियां चल रही है तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ करने के लिए फेस को अच्छे से धोने के बाद एक आइस क्यूब को 4 से 5 मिनट तक फेस पर रब कर ले। फिर आपको टोनर लगाना है, देन मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। जब भी आप बाहर जाए तो आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगा ले। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ लैक्टोकैलामाइन लोशन फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, और इसे फेस और नेक पे अच्छे से लगा लूंगी। मॉइस्चराइजर के एब्जॉर्ब होने के बाद मैं स्टे गोल्की का प्राइमर लगा रही हूँ ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छे से ब्लेंड हो और स्टिक हो स्किन पर। तो मैं नोज और चीक्स एरिया में ज्यादा लगाती हूँ जहां पर मेरे ज्यादा ओपन पोर्स है। अब मैं मैबलिन का फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मैट फिनिश देता है। मेरा शेड है नेचुरल बफ। इसे डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूंगी। फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं मैबलिन का फिट मी कंसीलर ले रही हूँ। मेरा शेड है लाइट और इसे मैं अपने आईलिड पर भी लगाऊंगी एज ए आई शेडो बेस। और हाईलाइट करने के लिए मैं इसे फोरहेड, अंडर आई एरिया, नोज ब्रिज और चिन में लगा लूंगी। फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फेस को स्लिम दिखाने के लिए और फीचर शार्प लगे इसके लिए मैं क्रीम कॉन्टोरिंग करूंगी NYB कलर करेक्टर स्टिक से। मेरा शेड है रोमिंग इन रोजबेल टोस्ट 7। इसे मैं फोरहेड, नोज के साइड्स में, हॉलोज ऑफ चिक्स और जॉ लाइन पर लगाऊंगी। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, और इसे सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ मैबलिन का व्हाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है कोरल, और एक पाउडर ब्रश से मैं पूरे फेस और नेक पर लगा लूंगी। इससे फाउंडेशन और कंसीलर क्रीज नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और स्वेट को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि गर्मियां हैं और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है, ये ज्यादा देर तक टिके, इसके लिए मैं लॉरियल इनफेलिबल प्रो स्प्रे एंड सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लूंगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब कर दूंगी ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए फेस पर। आईब्रो फिल करने के लिए मैं मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ ब्लैक शेड में, और इससे मैं अपने आईब्रोज को आउटलाइन करूंगी और थोड़ा सा फिल कर लूंगी अंदर। देन इसके कैप में जो ब्रश आया है उससे मैं ब्रश कर लूंगी अच्छे से ताकि पूरा शेड यूनिफॉर्म लगे, नेचुरल फिनिश मिले। देन एसेफा कलर आई एंड चिक पैलेट से मैं ये ब्राउन और ब्लैक शेड दोनों मिक्स करके अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। फिर सेम पैलेट से मैं ये शेड ले रही हूँ। ये बहुत ही लाइट शेड है, रोज गोल्ड टाइप का शेड है, और इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपने क्रीज पर लगाऊंगी, ब्लेंड कर लूंगी। फिर अब ये वाला ब्राउन शेड लेकर मैं सेम ब्रश से ही क्रीज पर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मियोन सिल्क एसेंस 24 कलर्स आई शेडो पैलेट से मैं ये शेड ले रही हूँ और इसे उंगलियों से अपने आईलिड पर लगा लूंगी। ये आई मेकअप काफी सिंपल है। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोल्ड काजल, विंग लाइनर या फिर काफी हैवी ग्लिटरी या शिमरी नहीं रखने वाली हूँ, तो बहुत इजी है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे मैं उंगलियों से अपने आईलिड पर लगा लूंगी अच्छे से, देन एक ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। अब सेम शेड को ही मैं एक पेंसिल ब्रश से लोअर लैश लाइन पर लगा लूंगी ताकि ब्राइटन अप लगे थोड़े से। फिर मैं इस ब्राउन शेड को उसी ब्रश से लगाऊंगी।
फिर मिस क्लेयर का वाटरप्रूफ कोल एंड काजल लेकर मैं अपने अपर और लोअर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूंगी। यहाँ पर मैं कोई भी शार्प लाइनर या फिर बोल्ड काजल नहीं ड्रॉ करूंगी, तो सिंपल सा रखा है मैंने ये आई मेकअप। और आउटर वी में भी हल्का सा बहुत ही लाइट ड्रॉ कर लूंगी। देन अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी और इसके बाद मैबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा लगाकर अपने अपर और लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे वाटरप्रूफ वाला वर्जन ले रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, स्वेटिंग की वजह से आईलैशेस अगर गीले हो गए तो मस्कारा रिमूव हो सकता है। तो बाहर जा रहे हैं तो वाटरप्रूफ वाला लगाने से बेहतर है। पाउडर कंटूरिंग के लिए मैं सिवाना का ब्राउन्स प्रोफेशनल 01 डार्क पैलेट ले रही हूँ और इससे ये डार्क ब्राउन शेड लेकर एक कंटूर ब्रश से अपने हॉलोज ऑफ चीक्स, नोज, फोरहेड और जॉ लाइन को कंटूर कर लूंगी। अब ब्लश के लिए मैं ये बहुत ही प्यारा सा पीच शेड ले रही हूँ एसफा कलर आई एंड चिक पैलेट से और एक ब्लश ब्रश से अपने एप्पल और चिक्स पर लगा लूंगी। तो इस पैलेट में आई शेडोज, हाईलाइटर, ब्राउन्जर और ब्लश मिल जाते हैं। तो ये ऑल इन वन पैलेट है और जो मैट आई शेडो है ब्राउन और ब्लैक शेड में, उससे अपने ब्राउज भी फिल कर सकते हैं। तो ये पैलेट मुझे काफी पसंद है। फेस को हाईलाइट करने के लिए उसे एक ग्लोई लुक देने के लिए मैं सिवाना ब्राउन्जर 01 डार्क पैलेट से ये शेड ले रही हूँ और इसे अपने उंगलियों से फोरहेड, चिक बोन्स, नोज ब्रिज, क्यूपिस और चिन पर लगा लूंगी। और ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं कभी स्मॉल ब्रश ले लेती हूँ या फिर स्पंज एप्लीकेटर से करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो गया है और लिप्स के लिए मैं ले रही हूँ NYB का क्रीमी मैट लिपस्टिक। मेरा शेड है पिंक प्रेटी इन पेलहम 20। बिहाइंड द कैमरा में फॉल्स लैशेस लगाऊंगी और डुओ का आईलैश एडहेसिव यूज करती हूँ मैं। तो मेकअप कंप्लीट हो गया है और पूरे फेस मेकअप को सेट करने के लिए लॉरियल इनफैलिबल प्रो स्प्रे एंड सेट लेकर स्प्रे कर लूंगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब कर लूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस देख सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड सभी को एडवांस में ईद मुबारक।